हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अर्ल अकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको संविधान से रिलेटेड नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, ये योजना आयोग के जगह पर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे जितनी भी जानकारी है, नीति आयोग से जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा और साथ साथ आपको याद भी करवाऊंगा। अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी और इम्पोर्टेंट भी रहेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं नीति आयोग। तो सबसे पहले बात आती है कि नीति की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो नीति की जो फुल फॉर्म है, एन का मतलब होता है दोस्तों नेशनल। एन का मतलब क्या होता है? नेशनल। ठीक है दोस्तों। आई का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इंस्टीट्यूशन। फोर, यहाँ पे कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछता है ना, यहाँ पे ऑफ लगा देता है, इसलिए आप जो ऑफ होता है वहाँ पे आप टिक मार करके आ जाते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? फोर। टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग। आई का मतलब क्या होता है दोस्तों? आई का मतलब होता है इंडिया। ठीक है दोस्तों, आपको पहली बात ये है कि फुल फॉर्म याद रखनी है कि नीति की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि नीति आयोग है, इसको क्यों बनाया गया और ऐसा कौन सा हमारे देश के अंदर निकाय था जिसकी जगह पर ये बनाया गया था। तो दोस्तों, जो नीति आयोग है ये भारत के अंदर 1 जनवरी 2015 के अंदर बनाया गया था और ये पहले जो सिस्टम हमारे चलता था वो योजना आयोग था। योजना आयोग की जगह पर क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग जो योजना आयोग था उसकी स्थापना 1950 को हुई थी और जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, चाहे वो नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग। इस बात को आप ध्यान में रखना है। तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग का गठन जो हमारे देश के अंदर हुआ था, पहले बात आती है गठन की। तो जो गठन हुआ था इसका वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है दोस्तों। और जो नीति आयोग है ये हमारे देश का संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग देश का संवैधानिक निकाय है। इस बात को याद रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है और 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से भारत का संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो वो होगा नीति आयोग। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि गठन तो इसका 1 जनवरी 2015 को हो गया था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो दोस्तों, जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, इनमें से कोई भी हो, तो जो अध्यक्ष होंगे नीति आयोग या योजना आयोग के, वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो उस समय 2015 के अंदर आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। ये बात आपको याद रखनी है। तो श्री नरेंद्र दामोदर
दास मोदी थे। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे, पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया जी। अभी वर्तमान के अंदर जो हैं, वर्तमान में वो कौन है, वर्तमान में जो हैं बहुत ही बढ़िया अर्थशास्त्री हैं, वो हैं राजीव महर्षि। राजीव महर्षि। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। ये एग्जाम के अंदर 2-3 बार पूछ लिया गया है कि जो नीति आयोग है उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो अरविंद पनगड़िया जी थे। और वर्तमान का पूछे तो क्या बताएंगे आप, राजीव महर्षि। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सीईओ। तो जो सीईओ हैं इसके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन हैं, तो वो हैं अमिताभ कांत। ये पहले भी हैं और अभी वर्तमान में भी हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। अब गठन हो गया तो दोबारा से रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था इसका गठन। तो गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पर बनाया गया, योजना आयोग की जगह पर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। ये भी पूछ लेता है कि किस की जगह पर बनाया गया था, तो वो बनाया गया था योजना आयोग की जगह पर। ठीक है दोस्तों। अब इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। तो वो क्या थे इसके अध्यक्ष। याद रखना है एक बात आपको कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है उपाध्यक्ष की। तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे, पहले थे जो वो अरविंद पनगड़िया जी थे। और अभी वर्तमान के अंदर कौन है, राजीव महर्षि जी। अब वर्तमान के अंदर इनके सीईओ कौन हैं, तो वो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन होते हैं, वो हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब जब नीति आयोग बनाया गया तो नीति आयोग को क्यों बनाया गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले योजना आयोग थी तो वो उसको हटाया क्यों गया, इस बात का प्रश्न भी उठता है। तो इसके पहले कार्य देखते हैं कि नीति आयोग के जो कार्य हैं वो क्या हैं। एक बात आपको यहाँ पे और ऐड कर लेनी है कि जो नीति आयोग है उसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो है दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। अब बात आती है कि जो नीति आयोग है उसके क्या कार्य हैं और इसको क्यों बनाया गया। दोस्तों जो योजना आयोग था भारत के अंदर, जो योजना आयोग था, ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी संबंध था और कार्य करते थे वो बहुत धीरे धीरे से करते थे। उन कार्यों के अंदर तेजी लाने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, तो नीति आयोग की। और जो केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़िया रिलेशन बनाने के लिए क्या किया था, नीति आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग जो था वो रूसी मॉडल पर आधारित था। नीति आयोग किस पर है, भारत पर ही डिपेंड है दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना है। अब ये बात आती है कि योजना आयोग जो था वो केंद्र पर आधारित था। अब नीति आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों दोनों पर आधारित है। इस बात को आप याद रखना है। क्योंकि जो योजना आयोग थी उसके अंदर अगर केंद्र कोई भी प्लान बना देती थी तो राज्यों को उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, नीति आयोग के अंदर एक गवर्नेंस काउंसिल होती है। इसके अंदर ही आता है दोस्तों, मैं करवा दूंगा अभी तक। ठीक है। गवर्नेंस काउंसिल होती है, उसके अंदर मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के जो उपराज्यपाल होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और जो भी नीति आयोग की प्लानिंग बनाई जाती है उसके अंदर
वो अपना सुझाव देते हैं और फिर ये लागू की जाती है। तो सभी इसमें सुझाव देके और सही ढंग से इसको लागू करते हैं दोस्तों। तो योजना आयोग क्या था? योजना आयोग सिर्फ केंद्र पर आधारित था। अगर वहां से कानून कोई बन गया तो वो सभी राज्यों के अंदर लागू हो जाएगा और राज्यों से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, ब्लॉक से गांव के अंदर जाता था दोस्तों। तो उसको मानने के लिए बाध्य किया जाता था। लेकिन नीति आयोग के अंदर क्या होता है, मुख्यमंत्री जी और उपराज्यपाल जो होते हैं राज्यों के अंदर, वो सभी इसके सुझाव के अंदर शामिल होते हैं। तो पहली बात क्या है नीति आयोग के लिए, पहला कार्य क्या है? पहला कार्य जो है ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है। जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक के रूप में काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये सुझाव देती है किसको? जो प्रेजेंट के अंदर हमारे देश के अंदर सरकार है उसको सुझाव देती है और उसको जो अलग अलग प्लानिंग है वो बना के देती है। ठीक है दोस्तों, थिंक टैंक का कार्य कौन करती है? तो नीति आयोग वर्तमान सरकार को अलग अलग विषयों और सामाजिक और आर्थिक कार्यों पर सुझाव देने का कार्य जो है कार्य नीति आयोग करती है। नीति आयोग करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या था? थिंक टैंक। दूसरा पॉइंट क्या है? वर्तमान के अंदर जो सरकार है उसको आर्थिक और सामाजिक कार्यों के अंदर सुझाव देने का कार्य कौन करती है? तो नीति आयोग करती है। और तीसरी बात क्या याद रखनी है? तीसरी बात याद रखनी है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में कार्यों में तेजी लाने का कार्य भी नीति आयोग करती है। नीति आयोग करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये कार्य भी किसका है? नीति आयोग का। चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो रखनी है, केंद्र और राज्यों के बीच में अच्छा संबंध बनाने का कार्य भी कौन करते हैं? नीति आयोग। केंद्र और राज्यों में शांति भी कह सकते हैं, शांति बनाने का कार्य भी नीति करती है। नीति आयोग करती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो पहला पॉइंट क्या था? थिंक टैंक के रूप में कार्य कौन करती है? तो नीति आयोग। दूसरा क्या था? दूसरा था वर्तमान के अंदर जो सरकार है उसको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सलाह देने का कार्य कौन करती है? तो नीति आयोग करती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में अच्छा संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करती हैं? तो नीति आयोग करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में जो कार्य है उनमें तेजी लाने का कार्य कौन करते हैं? तो वो भी नीति आयोग करती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से
क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था वो जोड़ते हैं। वो क्या है? वो है गवर्निंग काउंसिल। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? गवर्निंग काउंसिल के अंदर जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो, और जितने भी देश के अंदर राज्य हैं उसके जो उपराज्यपाल होते हैं वो क्या है, इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको नोट करना है कि राज्यों के मुख्यमंत्री एवं और कौन है, उपराज्यपाल। ठीक है दोस्तों, उपराज्यपाल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों हमने याद किया है और पढ़ा भी है, तो देखते हैं कि दोबारा से हमको ये याद हुआ है या नहीं हुआ है। दोबारा से रिकॉल करके देखते हैं और साथ साथ याद भी करते हैं, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर तो वो छूट ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नीति की फुल फॉर्म, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंस्टीट्यूशन इंडिया। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों मैंने गलत बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इसका गठन कब हुआ था। तो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। ठीक है दोस्तों, उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। वर्तमान के अंदर कौन है? तो वर्तमान के अंदर है राजीव महर्षि जी। सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत जी। ठीक है दोस्तों, गवर्निंग काउंसिल के अंदर कौन कौन आते हैं? गवर्निंग काउंसिल के अंदर दोस्तों, गवर्निंग काउंसिल के अंदर मुख्यमंत्री, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और जितने भी राज्यों के उपराज्यपाल हैं वो इसमें भाग लेते हैं और अपना अपना सुझाव देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो इनके कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो थिंक टैंक के रूप में कार्य कौन करते हैं? तो नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के बीच में कार्यों के अंदर प्रगति लाने का कार्य कौन करती हैं? तो नीति आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच में शांति स्थापित करने का कार्य कौन कर सकते हैं? तो नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।